जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो आने वाले बिहार पुलिस की एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगर आपको इसका आंसर पता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु को ही पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है और अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है हम भारतीयों को कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहले 44वां संविधान संशोधन होने से पहले टोटल 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें कि अभी संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? जो ऋग्वेद है इसका संबंध सावित्री देवता से है। सावित्री को प्राकृतिक देवी कहा जाता है और इसका संबंध गायत्री मंत्र से है। और ऋग्वेद के अंदर सबसे महत्व देव इंद्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में जो संविधान संशोधन किया गया था इसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था यह किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच। सिकंदर विदेशी यात्री थे जो जिसे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, और पोरस जो थे भारतीय साम्राज्य के बहुत महान शासक थे जिसने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। पोरस को युद्ध में पराजित करने के बाद सिकंदर वापस लौट जाते हैं और इनके बाद इसके साथ जो आता है वह भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? तो हमारे भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में जो है 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली भाषा को 2003 में जोड़ी गई है। तो भाषा का उल्लेख हमारे संविधान में पहला 21वीं संविधान संशोधन होता है जिसमें कि सिंधी को जोड़ा जाता है, और 21वीं के बाद 71वीं होता है जिसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद एक 52वां संविधान संशोधन आता है जिसमें 4 भाषा जोड़ा जाता है, बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवरिया जिले में। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान ... में लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के अभिलेखों में प्रस्तुत लिपि भाषा में कौन असत्य है? तो अशोक का जो लिपि प्राप्त हुआ था यह किस भाषा में थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक का जो जितने भी लिपि माने कि अभिलेख प्राप्त हुए थे उन सभी में किसी में भी संस्कृत में नहीं था। तो अशोक के सारे जो अभिलेख थे वह ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइका इन तीनों भाषाओं में लिखा गया था और संस्कृत में एक भी नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन थे? तो व्याकरण का लेखक पतंजलि को कहा जाता है और पतंजलि जो थे किस राजा के समकालीन थे यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुग, इसके दरबार में पतंजलि रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पहले दिया गया है कुछ ग्रंथ का नाम दिया गया है और इसे किसने लिखा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पहला ग्रंथ है हमारा वराहमिहिर। तो इसका लेखक जो है यह बृहत संहिता को इसने लिखा है। नेक्स्ट है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त जो है यह देवी चंद्रगुप्तम इसका लेखक कार्य में यह लिखा है। नेक्स्ट है क्षुद्रक जो है यह मृक्ष कटिकम लिखा है। नेक्स्ट है विलहन। तो विलहन जो है यह विक्रमादेव चरित्र लिखा है। तो आपको इससे मिलान करना था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा आपको हम बता दिए किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आदि मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियाँ। तो भारत के मध्य युग में जो शासक थे और उनकी जो राजधानियाँ थी उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसमें पहला है प्रतिहार। तो प्रतिहार वंश जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये कन्नौज में थी। नेक्स्ट है चंदेल की कहाँ थी? तो खजुराहो में थी। नेक्स्ट है परमार, इसकी कहाँ थी? तो धारा नगरी इसकी थी। नेक्स्ट है सोलंकी, इसकी कहाँ थी? अनिहलवाल थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो महमूद गजनवी जो थे इसके दरबारी इतिहासकार आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तबी जो थे महमूद गजनवी के इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सी इल्तुतमिश की देन है? तो इल्तुतमिश जो थे इसने प्रशासन में क्या योगदान किया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इक्तादारी व्यवस्था जो था यह इल्तुतमिश ने ही लागू किया था और मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, इन तीनों कार्य इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णदेव राय अमुक्त मालदा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमुक्त मालदा इसका लेखक कृष्णदेव राय है, इसका किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु में लिखा था। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही 8 दिग्गज रहते थे जिसे 8 दिग्गज कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद जो है इसने भक्ति की प्रचार के लिए हिंदी भाषा का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी शब्द में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर ने जो महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था इसे रजनामा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जो संविधान की संकल्पना किया गया था तो सबसे पहले किस देश में किया गया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि जो है इसे स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक यह निजाम था जो हैदराबाद के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम का संयुक्त सेना को पराजित किया था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेज की तरफ से किसने भाग लिया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज की तरफ से भाग लिया था, जिसने मीर कासिम के साथ जो जितने भी संयुक्त सेना थे जिसे पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ 63 वर्ष के में 16 जनवरी 2020 के पद से हटाने का योजना बनाई गई। यह एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, तो यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ घटनाएं दिया गया है और उसका परिणाम आपको बताना है। तो यहाँ दिया गया है मार्रे मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटनाएं और डांडी मार्च। तो मिलान करके आपको बताना है। तो मार्रे मिंटो सुधार किस लिए आया था? तो ये मार्रे मिंटो सुधार जो था यह सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र के लिए आया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है तो यह जब देशव्यापी आंदोलन हो रहा था तो इसमें साइमन कमीशन आया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा आंदोलन। चौरी चौरा आंदोलन किसके लिए था? तो यह असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना था। जब असहयोग आंदोलन 2020 से चल रहा था तो चौरी चौरा या घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। नेक्स्ट है डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है इसका संबंध नमक सत्याग्रह से है। जब नमक का अवैध निर्माण हो रहा था तो जिसके लिए महात्मा गांधी ने डांडी मार्च चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था दारो दीवाल पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाजी अली शाह ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर किस विचार करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिटमैक्स 2019 किन देशों के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। तो सिटमैक्स जो है सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए आलेख के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आलेख को पहचानिए। तो यहाँ पे जो आलेख दिया गया है इसमें आपको लघु और निम्न ज्वार आलेख को पहचानना है। तो इसका सही आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ वायुमंडल के परत दिया गया है और आपको इसका क्रियाएं दिया गया है, किस वायुमंडल की किस परत में कौन सी क्रियाएं होती है। तो क्षोभ मंडल की बात कर ले, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद ओजोन मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पर पतन होता है। क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसम की सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल के अंदर होती है। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल में वायु जो है यह क्षैतिज धारा में प्रवाह करती है। नेक्स्ट है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है यह ओजोन मंडल अपने में समा लेती है। नेक्स्ट है आयन मंडल। तो विद्युत चुम्बकीय किरण जितने भी किरण होते हैं इसका जो परावर्तन होता है यह आयन मंडल से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन एक अक्रिय गैस है जिसका यूज बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? जो चक्रवात आते हैं इसमें वायु दाब कहाँ अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में सबसे अधिक वायु दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूपट्टी का वह भूखंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर जमीन बैठ गई हो तो वह क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होर्स्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धाराएं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट जो है यह शीत समुद्री धाराएं है और गल्फ स्ट्रीम जो है यह ग्रीष्म यानी कि गर्म जल धाराएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है यह वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा 2019 का थीम क्या थी? 2019 का जो विश्व बौद्धिक संपदा हुआ था तो इसका थीम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपका मिलान करना है। तो इसमें कुछ स्थान दिया गया है और वह किस स्टेट से बिलोंग्स करता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, तो श्रीहरिकोटा जो है यह किस स्टेट में है? तो श्रीहरिकोटा जो है यह कर्नाटक में है। तो एक का एक हो जाएगा, श्रीहरिकोटा यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट है थुम्बा।
थुम्पा जो है यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है हासन। हासन जो है यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है चांदीपुर। तो चांदीपुर जो है यह उड़ीसा में है। तो इसका सही क्रम होगा श्रीहरिकोटा जो है यह कर्नाटक में है। थुम्बा जो है यह केरल में है। हसनपुर जो है तमिलनाडु में है और चांदीपुर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा नंदा देवी की चोटी। तो नंदा देवी की चोटी जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं का हिमालय का भाग जो है यह नंदा देवी चोटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो चंडीगढ़ जो है यह मोरनी पहाड़ी के नीचे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा हिमालय से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो है यह हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इससे वर्षा कहाँ होती है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुछ फसल दिया गया है और वह किस स्टेट से है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदन जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। बाकी जो है देवधर यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और रोजवुड जो है यह केरल से संबंधित है और बांस जो है यह असम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा 200 सेमी की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल यानी धान की उपज के लिए 200 सेंटीमीटर की वर्षा और 25 सेंटीमीटर तापमान आदर्श जलवायु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। आइसलैंड नेशन सेशेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, द्रविड़ सिंह सुहागी इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी पर जो है यह थीन बांध योजना क्रियान्वित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह केंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू मंगलौर जो है यह केंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ इंडिया के हवाई जहाज का जो अड्डा दिया गया है और वह किस स्टेट में अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है यह आपको बताना है। तो इसका जो मीनाम्बक्कम जो है यह हवाई अड्डा यह चेन्नई में अवस्थित है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 3 होगा। सेकेंड जो है सांता क्रूज यह हवाई अड्डा जो है मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा दमदम हवाई अड्डा, यह जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट है हमारा राजा सांसी, तो यह जो है अमृतसर पंजाब में अवस्थित है। तो आपको जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा निम्नलिखित में से ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे पहले
कोलकाता को कहाँ से जोड़ता है? जो शेरशाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, यह कोलकाता को किससे जोड़ता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से पेशवार तक यह सड़क जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यासधारिता पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 में लाइफ टाइम अटैचमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलीम खान को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, अपनी पहली पुस्तक फर्देस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए विद्यम कैम्पलेन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघु कर्नाड जो है इसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, 2019 का टाइगर साहित्य पुरस्कार किसने जीता था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राणा दासगुप्ता इसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय मुद्रा रुपया आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो भारतीय मुद्रा रुपया जो है इसका आधिकारिक विनिमय दर जो है तो यह क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, शंघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष के लिए एकल प्रयोक्ता स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंटो मोटा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 एंड M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक की अनिल जमाएं। तो रिजर्व बैंक की अनिल जमाएं जो है जो M1 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माल प्रेषण पर जो कर होता है यह राज्यों को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62, बजट घाटे का तात्पर्य क्या है? तो बजट घाटे का तात्पर्य क्या है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर जो बचता है वह बजट घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का पहली महिला अधिकारी बन गई जिसे विदेश में भारतीय मिशनों में सैन्य रासायनिक रूप में तैनात किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजलि सिंह को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान किस देश में महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गम्बिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है? तो एनपीके जो है इसमें किस अनुपात में आदर्श अनुपात क्या है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4:2:1 एनपीके में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या कितनी है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है, इसमें सिंह की संख्या 4 है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान ने 2019 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा अस्पृश्यता की संपत्ति की समृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केटी शाह ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार का जो सबसे पुरानी नहर है यह ऑप्शन नंबर डी है, सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में के सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी राज्य के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली पांडुचेरी भसाओ द्वारा निर्मित सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 यह तीनों सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है यह अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशियों को कितने दिन का समय मिलता है? तो राष्ट्रपति का जो प्रचार प्रसार होता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष के अंदर जो है कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, भोजपुरी शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिखाजी ठाकुर जो है इसे भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण कर्षित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त ने यह बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाए तो क्या होगा? जब सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है तो इसकी लंबाई जो है यह भी 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80,
दो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री के कोण होने पर उनके मध्य एक मोमबत्ती जला दी जाए तो दर्पण मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि कमरे में बातचीत करते हैं तो व्यक्तियों को देखते तो नहीं है परंतु उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन के कारण हम बिना व्यक्ति को देखे उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक चुंबकीय होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा की प्रकृति जो है यह चुंबकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 86वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल्लालो को इसका बेस्ट फीचर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंगे का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को इसमें किस दर्पण का यूज होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। कंप्यूटर के शताब्दी की सबसे लंबाई किसमें मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीट में कंप्यूटर शब्द की लंबाई को मापा जाता है। और कंप्यूटर में जो बेसिक होती है 2 की होती है, डिजिटल डिजिट होती है 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। तो आपको यहाँ 2 सूची दिया गया है जिसमें सूची को आपको मिलान करना है। तो इसका देखिए पहला है एमीटर। आमीटर किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में वायु की चाल को मापा जाता है। नेक्स्ट है पैरोमीटर। पैरोमीटर में जो है यह उच्च ताप को पैरोमीटर से मापा जाता है और वोल्टामीटर में विभवांतर को मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है यह कोलाइड नहीं है और दूध, खून और शहद एक कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89। ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें परमाणु संख्या समान हो वह समस्थानिक कहलाता है और जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो वह समभारिक कहलाता है और जिसमें परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। लेकिन निम्नलिखित में आपको बताना है किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का ईंधन मान जो है यह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलाइडी कणों के आधार पर आकार का निम्नलिखित रेंज क्या है? प्रासर आपको बताना है कोलाइडी विलयन जो होता है इसका रेंज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁵ से 10⁻7 तक कोलाइडी विलयन का रेंज प्रासरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां जो है इस रोग का वाहक होता है लेकिन यह रोग पुरुष में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
94 दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और टैक्सेस मानव शरीर में कितने वर्षों में की आयु तक लुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब तक बच्चे दूध पीते हैं यानी लगभग 5 साल तक यह एंजाइम मनुष्य में रहती है, बच्चे में रहती है, 5 साल के बाद यह एंजाइम लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ऊर्जा निर्माण कर होने के साथ साथ पूर्ण रूप में होता है तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, वायवीय शोषण। जो शोषण वायु की उपस्थिति में होती है वह अवायवीय शोषण कहलाता है, और जो शोषण वायु की अनुपस्थिति में होती है वह अवायवीय शोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस डॉट को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है यह 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा भारत का वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीता है। तो सबसे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन खिताब जो है यह साइना नेहवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शक संबंध किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शक संबंध जो है यह कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूलतः रामायण किस भाषा में लिखा गया था? जो रामायण को लिखा गया था, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, वह किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रामायण को सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला चौपाला पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रा मुदगल इसका लेखक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 का। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन हम कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और कुछ क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है यहाँ मिलान करके बताने में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कुछ शॉर्ट करेंगे और फास्ट पढ़ाने का कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होगा उसे हटा देंगे। इसमें कुछ करेंट का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर करेंट से है, तो बिहार पुलिस में कभी कभी बहुत पीछे का करेंट पूछा चला जाता है, तो हम करेंट का क्वेश्चन भी इसे हटा देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिहार पुलिस स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ रोज़ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।